इंदौर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रवि रावलिया जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इंदौर महानगर के अध्यक्ष गोलू शुक्ला जी, ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सावन सोनकर जी, मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ नेता, जिस क्षेत्र की बात वो अभी कर रहे थे, जहां का मैं निवासी हूं। भाइयों, जब से राजनीति के बारे में जानना सीखा है, तब से गुरुजी को उस क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए मैंने देखा है। हमारे पूर्व विधायक और पूरे राष्ट्र में डंका बजाने वाले राष्ट्र कवि के रूप में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जो विकासशील सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, उस सरकार में नेतृत्व कर रहे हैं मेरे मामा जी आदरणीय श्री महेंद्र हाइडिया जी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में हम सभी का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय रमेश मेंदोला जी। इस मंच पर विराजमान अभी तक युवाओं का नेतृत्व और आगे भी ये विदाई का कार्यक्रम नहीं है जीतू भैया, आपके नेतृत्व में काम करना हम लोगों ने सीखा है और आप इंदौर के ही हैं और आपके साथ में चलते चलते आपके मार्गदर्शन में युवा मोर्चा आगे और बढ़ेगा, इस काम को करेगा। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, आप मेरे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मेरे पीछे नहीं, बॉडीगार्ड नहीं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कंधा थोड़ा ऊंचा है थोड़ा नीचे करने की ताकत मैं करूंगा कि कंधा नीचा हो जाए और साथ में मिला के हम चले। तो ऐसा साथ में हम काम करने वाले आदरणीय जीतू जिराती जी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वर्तमान विधायक आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी और पूर्व विधायक हम सब की नेता प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष आदरणीय उषा दीदी, मंच पर उपस्थित हमारी पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा जी, आदरणीय कंचन सिंह चौहान जी, उपस्थित राजेंद्र वर्मा जी, उमेश शर्मा जी, आलोक दुबे जी, उपस्थित समस्त कार्यकर्ता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी का मैं अभिवादन करता हूं और इस मंच का संचालन कर रहे हैं दीपक जैन जी, उपस्थित मीडिया के बंधुओं और मेरे सभी युवा भाइयों, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप सभी के बीच में ये पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, जिस काम के लिए मुझे लगाया है, जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये चुनौती का वर्ष है। बंधुओं, ये चुनौती जरूर होगी, पर इंदौर, मुझे विश्वास है कि इंदौर का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे साथ में खड़ा होकर मध्य प्रदेश में इस कमान को जीतने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और 2013 में इस विकासशील सरकार को वापस लाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा। मैं कुछ बातों को अपने स्तर पर शुरू करना चाहता हूँ। इस मंच को हमने पूरी रूप से यहाँ पर याद किया, मंच पर उपस्थित सभी लोग यहाँ पर हैं, पर जिन लोगों के नेतृत्व को मैं याद करता हूं, आज इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आकर मुझे वो बातें भी याद आती हैं जिनके नेतृत्व में हमने काम की शुरुआत की थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा का इंदौर का नेतृत्व जो लोग पहले किया करते थे, ऐसे आदरणीय, ऐसे पूजनीय, हम लोगों के लिए वो लोग पूजनीय रहे। मां अहिल्या लोक माता की नगरी से जिन्होंने अपने काम की शुरुआत की और प्रदेश में और देश में अपना डंका बजाने का काम किया, ऐसे पूर्व मंत्री जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, आदरणीय दादा निर्भय सिंह पटेल को भी मैं याद करता हूं कि जब से मैंने काम की शुरुआत की तो उनके नाम को भी सुना और उनके नाम को सुनते सुनते भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या होती है इसको हमने सीखा। उसके बाद मैं याद करना चाहता हूं उस शख्सियत को, उस नाम को जिसने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के रूप में काम किया प्रदेश की सरकार में। उन्होंने जाकर मंत्री के रूप में एक नई पहचान देने का काम किया। ऐसे लखन दादा को भी मैं याद करना चाहता हूं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। कर्मवीर प्रकाश सोनकर जी को मैं याद करना चाहता हूं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर इस इंदौर का डंका बजाने का काम मध्य प्रदेश में अगर किया तो इन लाडले बेटों ने भी किया। एक मेरे बड़े भाई आदरणीय संतोष वर्मा जी को भी मैं इस मंच से याद करना चाहता हूं, जिनके साथ में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। युवा मोर्चा इंदौर महानगर के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और हम आज मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ वो युवा मोर्चा उनके साथ में मैंने सीखा और पार्टी ने आज मुझे इस दायित्व को यहाँ पर सौंपा है। उन सभी नेताओं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की आवश्यकता है भारतीय जनता युवा मोर्चा को और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार को, और उन सभी के आशीर्वाद को संकल्प के साथ हम लेके आगे बढ़ेंगे। इंदौर से शंखनाद हम करेंगे, प्रत्येक युवा कदम बढ़ाएगा, आगे प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और उस विचारधारा की जनक भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के साथ खड़ी हुई है, उस विचारधारा को भी हम इस मंच के ऊपर याद करेंगे। बंधु, हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत के पहले जो दीप प्रज्वलन किया, जिनके सामने हमने दीप प्रज्वलन किया, भारत माता का जयकारा हमने लगाया, उस भारत माता के जयकारे को हम पूरा करने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन दिया, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोगों के समाज के बीच में जब हम जाते हैं तो यह बात ध्यान में आती है कि दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी।
जनसंघ की जो बात आती है तो वो बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी है जनसंघ की स्थापना जब हुई तो जिस विचार के साथ हम आगे बढ़े थे उस विचार को समाज के बीच तक ले जाने का काम करेगा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता। जो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास होना चाहिए, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास होगा, तो प्रदेश का विकास होगा, इस देश में खुशहाली आएगी। और उस खुशहाली को लाने का काम आज वर्तमान की सरकार के बारे में अगर हम विचार करें, अन्य राजनीतिक दल भी पूरे देश में काम करते हैं, प्रदेश में काम करते हैं, जिलों में काम करते हैं, आज उनकी स्थिति के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो क्या स्थिति बना के आज देश की क्या स्थिति बनी है, किस प्रकार का नेतृत्व हमको मिला है कि देश की जब इस विचारधारा का पोषक कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश की जब सरकार चलाता है तो परमाणु जैसा पोषण करके बताता है और पूरे विश्व को हिलाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी कर सकता है, ये आज की वर्तमान स्थिति इस बात को नहीं कर सकती है। किस प्रकार का नेतृत्व देने की कोशिश आज की जा रही है और किस प्रकार का नेतृत्व आज आकर खड़ा हुआ है, आज हर युवा को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। आज हर युवा इस बात के लिए विचार करे कि थोपाया नेतृत्व किस प्रकार का होता है और किस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां बन जाती हैं कि एक हमारा शहीद जब बॉर्डर पे शहीद होता है तो उसकी गर्दन काट के कोई और ले जाता है। उसके बारे में चिंता करने का काम ये सरकार नहीं करती है। अगर कोई सरकार कर सकती है, सीमा सुरक्षा की बात अगर कोई कर सकती है तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली वो सरकार कर सकती है। हम अगर बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के विकास की तो हमको ध्यान में आता है कि पिछले 10 साल के बारे में विचार करें, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी किस प्रकार की परिस्थितियां हुआ करती थी। हम सब लोगों ने उसके बीच में काम किया है। बिजली के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों की क्या स्थिति हुआ करती थी, सड़कों पर जाकर लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिजली केंद्रों पर जाकर लड़ाई लड़ने का काम करता था। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिवराज जी ने संकल्प लिया 2013 में 24 घंटे बिजली देने का काम हम करेंगे और उसको पूरा करने का काम आज से एक संभाग से, जबलपुर संभाग से इसकी शुरुआत हो चुकी है और वो बिजली दी जा रही है 24 घंटे। जो परिवर्तन नजर आता है उस परिवर्तन की बात बंधुओं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को समाज के बीच में लेके जाना पड़ेगा। किस प्रकार की परिस्थितियों में हमने सरकार की बागडोर हाथ में ली थी, माननीय मंत्री जी यहाँ पर बता रहे थे किस प्रकार की योजना सरकार चला रही है। गांव गरीब किसान की बात जो करने वाला नेता है, गांव गरीब किसान की बात करने का जो विचार आता है, जिस विचारधारा के हम पोषक हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की जब बात आती है तो इस प्रकार का निर्माण होता है। और शिवराज सिंह चौहान जैसा कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनता है भाइयों तो परिवर्तन अपने आप नजर आता है। आप सभी के साथ में संकल्प लेना चाहूंगा। एक एक कार्यकर्ता युवा मोर्चा का यहाँ पर उपस्थित है। आदरणीय गुरु जी ने कहा स्वामी विवेकानंद का 150 वर्ष है, 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। पूरे विश्व में जाकर संखनाद उन्होंने किया इस बात का कि अगर कोई संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है तो वो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा है। उसका संखनाद किया और पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया। इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद 60 वर्ष में इस चुनौती को स्वीकार करके भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता परिवारों में जाएगा और घर घर जाएगा, परिवर्तन को लेके आएगा। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जो कार्यकर्ता कुर्सियों पर बैठे हैं अपने स्थान पर खड़े होंगे और मंच के भी सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर भारत माता का जयकारा लगाकर सभी लोग ये संकल्प लेंगे कि 2013 माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। 2014 में माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में एक विचारधारा की पोषक, एक संस्कृति की पोषक सरकार लाने का काम हम सब लोग करेंगे। हाथ ऊंचा करके बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।